होली सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परंपरा। श्री योगेश चंद्र शर्मा जी द्वारा लिखित। होली के संदर्भ में यह पौराणिक कथा प्रसिद्ध है कि नास्तिक राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद अत्यधिक ईश्वर भक्त और आस्तिक था। उसने अपने इस पुत्र की हत्या करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु सफल नहीं हो सका। हारकर हिरण्यकशिपु ने यह कार्य अपने बहन होलिका को सौंप दिया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती, इसलिए उसने प्रहलाद को अपने साथ लिया और जलती चिता में प्रवेश कर गई। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम। इसकी मान्य विचारधारा के अनुसार इस अग्नि चिता में प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जल गई। एक दूसरी कथा के अनुसार होलिका वैदिक धर्म की कट्टर विरोधी एक राक्षसी थी। वह आर्य जनता पर अत्याचार करती और उसे विभिन्न प्रकार की पीड़ा पहुंचाती रहती थी। अंत में एक दिन कुछ व्यक्तियों ने मिलकर उसे अग्नि को भेंट चढ़ा दिया और तब से होलिका दहन का उत्सव मनाया जाता रहा है। तीसरी मान्यता यह भी है कि होलिका उस पूतना राक्षसी का नाम था जिसे कंस ने कृष्ण की हत्या के लिए भेजा था और जो अंत में स्वयं ही कृष्ण के हाथों मारी गई थी। इन कथाओं में कौन सी सत्य है और कितनी सत्य है, यह कहना कठिन है। आज के बुद्धिवादी युग में यह प्रायः कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं में सत्य कम और कल्पना अधिक है। फिर भी सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि होलिका दहन के पीछे मुख्य भावना असत्य पर सत्य की विजय है। एक प्रतीक त्योहार। होली का त्योहार 2 दिन में संपन्न होता है। पहला दिन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का होता है। इसी रात्रि को होलिका दहन होता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार यह वर्ष का अंतिम दिन है, इसलिए एक विचारधारा यह भी है कि पिछले वर्ष की समाप्ति के प्रतीक के रूप में ही होलिका दहन होता है। इस मत के अनुसार होलिका और कुछ नहीं, केवल बीते वर्ष का प्रतीक मात्र है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का अगला दिन होली के त्योहार का दूसरा दिन होता है। यह चैत्र प्रतिपदा का दिन होता है। इस दिन लोग रंग और अबीर से आपस में खेलते हैं। पूरे वातावरण में अजीब सी मस्ती दृष्टिगत होने लगती है। इस समय तक सर्दी प्रस्थान कर चुकी होती है, वसंत का प्रवेश होने लगता है। इसलिए कभी कभी होली के इस दूसरे दिन को वसंतोत्सव कहकर भी पुकारा जाता है। होलिका के समय चैत्र की फसल कटकर घर आ चुकी होती है तथा जौ, गेहूं, चना आदि मनुष्यों के उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। भारतीय मान्यता के अनुसार नए अन्न का उपयोग करने से पहले उसे अग्निदेव को अर्पित करना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः, अर्थात देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तु को उनका भाग उन्हें न देकर जो स्वयं उसका उपभोग करता है वह वास्तव में चोर है। अतः अनेक स्थानों पर यह परंपरा है कि नए अनाज की बालियों को होली की अग्नि में भूनकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। भुनी हुई इन बालियों को होला शब्द से ही इस त्योहार का नाम होली पड़ा है। वैदिक काल। वैदिक काल में यह त्योहार यज्ञोत्सव मात्र था। उन दिनों हमारे यहाँ सामान्य यज्ञ तो नित्य प्रति ही किए जाते थे, लेकिन विशेष अवसरों पर विराट यज्ञ भी आयोजित किए जाते थे, जिनमें उस गांव या नगर के सभी नर नारी सम्मिलित हुआ करते थे। इन विराट यज्ञों में ही होलिकोत्सव पर किया जाने वाला यज्ञ भी शामिल था। इसे नवशष्येष्ठी पर्व भी कहते थे। इस यज्ञ में नया अन्न देवताओं को भेंट में चढ़ाया जाता था। कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे यहाँ इस यज्ञ का विशेष महत्व था। कुछ विद्वानों का विचार है कि होलिका दहन के समय
बीच में जो बड़ा डंडा गाड़ा जाता है और जिसे कहीं पर प्रहलाद का प्रतीक और कहीं पर होलिका का प्रतीक माना जाता है, यह वास्तव में प्राचीन यज्ञ स्तंभ का प्रतीक है। जातीय समानता का त्योहार। होलिकोत्सव वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर जातीय समानता का भी एक आदर्श त्योहार है। शास्त्रों में होली दहन की जो विधि बतलाई गई है, उसके अनुसार अग्नि सूतक गृह या किसी चांडाल के यहाँ से लाई जाती है। अगले दिन चैत्र प्रतिपदा की सुबह किसी चांडाल का स्पर्श करना शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार विधाता ने सृष्टि के निर्माण का कार्य चैत्र प्रतिपदा को भी प्रारंभ किया था और यहीं से नया वर्ष प्रारंभ होता है। ऐसी स्थिति में नव वर्षारंभ के समय अछूत के स्पर्श को महत्व देना समानता की भावना का उज्जवल आदर्श है। दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति। होलिका के दाह संस्कार के समय प्रेत नृत्य और अपशब्दों का प्रयोग करने की भी खुली व्यवस्था भविष्य पुराण में दी हुई है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में होली के जो गीत गाए जाते हैं, उनमें भी अश्लीलता रहती है। कुछ स्थानों पर रंगों के स्थान पर कीचड़ या तारकोल जैसे पदार्थ भी एक दूसरे पर फेंके जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह सब पिशाच क्रीड़ा है। इस दिन सिंदूर, कुमकुम, होली दाह की भस्म तथा मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर अपने गांव में या गली मोहल्ले में उछल कूद करके घूमने की भी स्पष्ट व्यवस्था है। ऐसी मान्यता है कि ऐसे कार्यकलापों से ढूढ़ा नाम की राक्षसी तृप्त होती है। वास्तव में यह राक्षसी और कोई नहीं, हमारी अपनी उद्दाम वासना और राक्षसी भावनाओं का प्रतीक है। यहीं पर होलिकोत्सव का मनोवैज्ञानिक स्वरूप हमारे सामने उभर आता है। वर्ष भर हम अपनी उद्दंड भावनाओं पर नियंत्रण किए रहते हैं। फ्रॉइड ने इन भावनाओं को दमित वासना कहा है। हमारे नियंत्रण के बावजूद ये भावनाएं समाप्त नहीं हो पाती। अवसर मिलने पर ये भावनाएं या तो अपराध के रूप में प्रकट हो जाती हैं या हमारी शुद्ध भावनाओं को भी विकृत करने का प्रयत्न करती हैं। फलस्वरूप इस दमित वासना को शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करने के लिए होलिकोत्सव का दिन ही निर्धारित किया गया है। इस समय अपने इन कार्यकलापों से हम एक और तो अपनी इन भावनाओं और कुंठाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और दूसरी ओर अगले वर्ष के लिए हमारी चेतना पूर्णतः मुक्त और हल्की हो जाती है। दमित वासना की इस अभिव्यक्ति में दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रथम, यह अभिव्यक्ति केवल शाब्दिक है और इसी रूप में इसे स्वीकृत किया गया है, इसलिए अनुचित शारीरिक हरकतें निंदनीय है। द्वितीय, यह अभिव्यक्ति मानव समूह और क्षेत्र के केवल उस सीमित दायरे में की जा सकती है जो स्वयं भी इसी प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए उत्सुक हो। सामान्यतः तो यह उत्सव प्रेम, मधुर मिलन और राष्ट्रीय एकता का है। इस दिन अधिकांश स्थानों पर हमें हास विलास की ही बौछार होती हुई दृष्टिगोचर होती है। आजकल अनेक स्थानों पर महामूर्ख सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इनमें किसी अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति को ही महामूर्ख की उपाधि दी जाती है और वह उसे गर्वपूर्वक स्वीकार करता है। इस दिन कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई छोटा या बड़ा नहीं और कहीं किसी प्रकार का मनोमालिन्य नहीं। यही मूलतः होली का सांस्कृतिक स्वरूप है। जय श्री राम कृष्ण।